Hello friends, welcome to Sara Study Hub. Today we are going to discuss compound interest in part 2. तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे, बैंकिंग एंड एसएससी तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम एक नया कंसेप्ट जानेंगे जिसका नाम है सीआई डिफरेंस एसआई। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, 2 साल या फिर 3 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला वाला आता है फॉर्मूला मेथड एंड दूसरा वाला आता है ट्री मेथड। तो पहले देखते हैं फॉर्मूला मेथड से। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 2 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बटे में 100 का स्क्वायर। तो ये है 2 साल का सीआई डिफरेंस एसआई का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है 3 साल का। तो 3 साल का सीआई डिफरेंस एसआई का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बटे में 100 का स्क्वायर इंटू रेट बटे में 100 प्लस 3। तो ये है 3 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई का फॉर्मूला। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखना, वरना हम ट्री मेथड से करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो आपको दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपया, रेट दिया है आपका 10% एंड टाइम आपको दिया है 3 साल। तो एग्जाम में पूछेगा 3 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई कितना है। ठीक है, 3 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई कितना है। तो चलिए हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है 3 साल के लिए फॉर्मूला। तो डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000 रुपया इंटू रेट परसेंटेज कितना है 10%। तो 10 बटे में 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है 10 बटे में 100 प्लस 3। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा 1000, ये 0 0 कट हो गया। तो 1 बटे 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 1 बटे में 100 इंटू 100 310 बटे में 100। तो यहाँ पे 2 0 कट हो गया। तो कितना आएगा 3100 बटे में 100। तो यहाँ से 2 0 कट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा 31। तो 3 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई कितना है 31। ठीक है, तो हम ट्री मेथड से करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपया, रेट 10% है 3 साल के लिए। तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। तो 10% के दर से कितना होगा 1000 का 10% 100 रुपया। यहाँ पे भी 100 रुपया एंड यहाँ पे भी 100 रुपया। नेक्स्ट आता है दूसरे साल में, पहला साल का ऊपर 10% आएगा। तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया। तीसरे साल में पहला साल के ऊपर 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया। नेक्स्ट आएगा दूसरा साल के ऊपर 10%, तो कितना आएगा 100 का 10% 10 रुपया। नेक्स्ट आएगा दूसरे साल का इंटरेस्ट का ऊपर 10%, तो 10 का ऊपर 10% कितना आएगा 1 रुपया। ठीक है, हमने ट्री बना लिया। अब जानते हैं तीसरे साल का सीआई डिफरेंस एसआई कितना होगा। तो याद रखना ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम 3 साल का सीआई डिफरेंस एसआई। ठीक है, तो ये पार्ट को हम बोलते हैं 3 साल का सीआई डिफरेंस एसआई। तो कितना होगा 10 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। तो ये हमारा आ गया 3 साल का सीआई डिफरेंस एसआई। तो ये याद रखना। ठीक है, तो अगर 2 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई पूछेगा तो क्या होगा, तो ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं हम 2 साल के लिए सीआई डिफरेंस एसआई। 2 साल का सीआई डिफरेंस एसआई एंड ये टोटल पार्ट है 3 साल का सीआई डिफरेंस एसआई। क्योंकि ये जो 3 है 100 100 100 ये क्या है, ये एसआई है। पहला साल का एसआई, दूसरा साल का एसआई, तीसरा साल का एसआई। ठीक है, तो डिफरेंस आता है 10 10 20 30 1 31। ठीक है, समझ में आया। तो एक नया कंसेप्ट जानेंगे जिसमें अगर आपको रेट परसेंटेज दिया होगा तो आप प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो लेट आपको रेट परसेंटेज दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 10 बटे में 100, यानी 1 बटे में 10।
तो आप प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हो। अगर 2 साल के लिए दिया होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 100 रुपया। अगर 3 साल के लिए दिया होगा तो आप प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हो 10 का क्यूब, कितना होगा 1000 रुपया। तो ये कंसेप्ट समझ रखना, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन डैश 8000 फॉर 3 ईयर। तो यहाँ पे क्या दिया है, CI डिफरेंस SI मांगा है, प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपया एंड टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 5%। तो हम पहले ट्री बना लेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपया, टाइम दिया है 3 साल एंड आपका रेट परसेंटेज कितना दिया है 5%, ठीक है। तो ट्री बनाते हैं। तो ये है 8000, तो 3 साल के लिए दिया है पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। तो 8000 का कितना दिया है 5%, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं। 5% कितना आएगा 5 बटे में 100 यानी 1 बटे में 20। तो 8000 का 1 बटे 20 कितना आएगा 400 रुपया। यहाँ पे भी आएगा 400 रुपया, तीसरे साल में भी आया 400 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा साल में, पहला साल का ऊपर 1 बटे 20, तो 400 का 1 बटे 20 कितना होगा 20 रुपया। तीसरे साल में क्या होगा, पहला साल का ऊपर 1 बटे 20 कितना होगा 20 रुपया एंड दूसरे साल के ऊपर 1 बटे 20 कितना होगा 20 रुपया एंड दूसरे साल का इंटरेस्ट का ऊपर 1 बटे 20, तो 20 का 1 बटे 20 कितना होगा 1 रुपया, ठीक है। तो हमने ट्री बना लिया। अब मांगा है क्या 3 साल के लिए, 3 साल के लिए CI डिफरेंस SI। तो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, तो ये वाला है 3 साल का CI डिफरेंस SI। तो कितना है 20 इंटू 3 कितना आ गया 60 प्लस 1 कितना आ गया 61। तो हमारा आंसर कितना है 61। तो ट्री मेथड से डायरेक्टली आपको जान जाएंगे कि 3 साल का CI डिफरेंस SI कितना है 61 रुपया। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 2 साल के लिए CI डिफरेंस SI कितना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा 2 साल के लिए CI डिफरेंस SI कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा 20 रुपया। ये है 2 साल का CI डिफरेंस SI, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन रेस 7000 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 10%। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 7000 रुपया, रेट परसेंटेज कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। तो मांगा है CI डिफरेंस SI 2 साल के लिए, ठीक है। तो पहले ट्री बना लेते हैं। तो यह है हमारा प्रिंसिपल 7000 रुपया, 2 साल के लिए मांगा है। तो यह है पहला साल एंड ये है दूसरा साल। तो 7000 का 10% कितना होगा 700 रुपया। यहाँ पे भी कितना होगा 700 रुपया, ठीक है। तो सेकंड 2 साल में क्या होगा, दूसरा साल में पहला साल का ऊपर 10%, तो 700 का 10% कितना होगा 70। तो ये क्या है, ये है 2 साल का CI डिफरेंस SI कितना है 70। तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या है, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बटे में 100 का स्क्वायर। ये है 2 साल के लिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 7000 रुपया इंटू रेट कितना है 10% बटे में 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7000 रुपया इंटू 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 1 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 70 रुपया, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए फार्मूला मेथड सही रहेगा, लेकिन 3 साल के लिए हमारा ट्री मेथड बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डैश 4000 फॉर 2.5 ईयर एट 5% कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पे एनुअली दिया है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपया, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2.5 ईयर्स, ठीक है। रेट कितना दिया है 5%। तो 2.5 ईयर्स दिया है ना, तो हम 3 साल के लिए निकालेंगे ट्री मेथड से। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 4000 रुपया। तो ये है पहला साल का
ये है दूसरा साल का एंड ये है तीसरा साल का। तो रेट परसेंट 5%, 5% यानी 1/20 आ गया। तो 4000 का 1/20 कितना आएगा? 200 रुपया। सेकेंड साल में भी 200 रुपया, तीसरे साल में भी 200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरे साल में। पहला साल के ऊपर 1/20 कितना होगा? 200 का 1/20 कितना होगा? 10 रुपया। नेक्स्ट आता है तीसरे साल में। पहला साल के ऊपर 1/20, तो 200 का 1/20 10 रुपया। एंड दूसरे साल में भी 1/20, तो कितना आएगा? 10 रुपया। एंड याद रखना ये जो तीनों बॉक्स ये सेम आएंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा साल का। इंटरेस्ट के ऊपर भी 1/20, तो 10 का 1/20 कितना आएगा? 0.50। ठीक है, तो यहाँ पे मांगा है 2.5 ईयर्स का। तो ये है पहला साल का, ये है दूसरा साल का एंड ये है तीसरा साल का। तो हम ये जो तीसरा साल है इसको हाफ कर देंगे तो आधा साल मिल जाएगा। तो पहला साल का कितना है? 200 रुपया। दूसरा साल का कितना है? 210, कितना हुआ? 210 रुपया। एंड तीसरे साल में कितना है? तीसरे साल में हमारा पास है ये कितना है? 220.50, 220.50। इसको हम आधा कर देने, आधा कर देने से कितना आ जाएगा? 110.25। तो ये 0.5 ईयर का आ गया। तो ये 0.5 ईयर का कितना है? 110.25। तो ये हो गया 2.5 ईयर का। तो 2.5 ईयर का कितना होगा? 200, 200, 400, ये 500, 520, 520.25। ठीक है, तो आंसर में है यहाँ पे है 520.25। तो समझ में आया? तो ये हमारा पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। तीसरा साल का हमने क्या किया? हाफ कर दिया, जिससे हमको 0.5 ईयर मिल गया। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर, 6% फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेस्ट 10,000 फॉर 3 ईयर विल बी कितना होगा? ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल में, तीनों साल में रेट वेरी कर रहा है। टाइम दिया है 3 साल। तो ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपया। प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। ये है पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। तो पहला साल में रेट कितना परसेंट है? 4%। दूसरा साल में 5%, तीसरा साल में 6%। तो 10,000 का 4% कितना होगा? 400 रुपया। ठीक है, 10,000 का 4% 400 रुपया। नेक्स्ट आएंगे 10,000 का 5%, कितना होगा? 500 रुपया। नेक्स्ट आता है 10,000 का 6%, कितना आएगा? 600 रुपया। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है दूसरा साल में। पहला साल का ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो कितना परसेंट के हिसाब से? दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना है? रेट 5%। तो यहाँ पे 5% आएगा दूसरा साल में। 400 का 5% कितना आएगा? 20। दूसरा साल का खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है तीसरा साल में। तीसरा साल में क्या होगा? पहला साल के ऊपर आएगा कितना? रेट कितना है? 6%। तो 400 का 6% कितना है? 24 है। नेक्स्ट आएगा दूसरे साल के ऊपर भी 6%। तो 500 का 6% कितना है? 30 है। नेक्स्ट आएगा दूसरा साल का इंटरेस्ट के ऊपर 6%। तो 20 का 6% कितना होगा? 1.2। तो ये हमारा ट्रिक खत्म हो गया। तो मांगा है 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस ये कितना है? 20, 24, 20, 24, 30 प्लस 1.2। तो ये कितना है? 20, 20, 40, ये कितना है? 74, 75.2, 75.2 एंड ये कितना है? 600, 400, 1000, 1500, 1500। तो टोटल कितना आ गया?
1575.2। तो आपका आंसर क्या है? पहला वाला ऑप्शन होगा 1575.2। ठीक है, तो दूसरा साल में याद रखना रेट 5% आएगा, तो इसमें भी 5% आएगा, इसमें भी 5%। तीसरा साल में हमारा कितना पास है रेट? 6%, तो इसके ऊपर 6% आएगा, 6%, 6%। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू 441 इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में कोई भी मूलधन कितना हो जाता है? 441 रुपया। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। तो रेट परसेंट अगर 5% इंक्रीज किया जाए तो अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ पे दिया है हमारा प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपया। तो 2 साल में कितना होता है? 441 रुपया। तो हमें रेट परसेंट कैसे निकालेंगे? 2 साल दिया है, तो 2 साल के लिए मैंने बोला था क्या? स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट, 441 का स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 20, एंड 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 21। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 1 का। तो रेट परसेंटेज कितना होगा? 1/20 इंटू 100, तो कितना आएगा? 5%। नेक्स्ट क्या दिया है कि हमने रेट को 5% इंक्रीज कर दिया, तो रेट अब न्यू रेट कितना होगा? न्यू रेट कितना होगा? 10% हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपया। 2 साल के लिए मांगा है, रेट कितना है? 10%। तो 400 का 10% कितना होगा? 40 रुपया। दूसरे साल में भी 40 रुपया। फिर दूसरे साल में पहला साल का ऊपर 10%, तो 40 का 10% कितना आएगा? 4 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 40, 40, 80, 4, 84। तो 84, प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपया। तो हमारा अमाउंट कितना होगा? 484 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन में है पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, सही है। वरना आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। 2 साल के लिए रेट अगर 10% है, तो मैंने क्या बोला था? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 21%। ठीक है, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 21%। तो प्रिंसिपल कितना है? 100%। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 121%। तो 400 का 121%। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 4 बार कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 4, तो कितना हो गया? 484 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम इज 152। तो 3 साल के लिए CI SI का डिफरेंस कितना दिया है? 152 रुपया। रेट कितना है? 20%। व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो मांगा है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, वरना ट्री मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ट्री मेथड में यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, तो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया कि अगर रेट दिया है तो रेट से भी हम क्या प्रिंसिपल निकल सकते हैं। तो रेट कितना है? 20%, यानी 20/100, यानी 1/5। तो 2 साल, 3 साल दिया है, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे हम? तो 5 का क्यू मानेंगे। 5 का क्यू कितना है? 125। अगर 2 साल देता तो 5 का स्क्वायर 25 मानते। तो ये हमारा प्रिंसिपल लेट करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 125। टाइम कितना दिया है? 3 साल के लिए। तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल, एंड ये है तीसरा साल। ठीक है, रेट कितना दिया है? 1/5। तो 125 का 1/5 कितना आएगा? 25 रुपया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी 25 रुपया, तीसरे साल में भी 25 रुपया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे साल में, पहला साल के ऊपर 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होगा? 5 रुपया। आपको मैंने बताया था कि ये जो तीनों बॉक्स आएंगे ये सेम आएंगे, तो आंख बंद करके लिख देना यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, क्योंकि ये पहले का ऊपर 5 1/5 आएगा, दूसरे का ऊपर 1/5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दूसरे साल के इंटरेस्ट का ऊपर 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होगा? 1 रुपया। तो यहाँ पे आ गया 1 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स कितना दिया है? तो 3 साल के लिए दिया है CI डिफरेंस SI कितना है? 152 रुपया।
तो हमने जो ये फिगर किया है इसके हिसाब से 3 साल का CISI कितना होगा? तो 3 साल का CISI ये वाला है, ठीक है, ये है 3 साल का CISI का डिफरेंस। तो कितना है? 5 दिया 15 1 16, तो 16 बराबर दिया है कितना? 152 रुपया। तो हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल मांगा है, तो प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया है? 125 रुपया। तो 125 बराबर कितना होगा? 152 गुना में 125 बटे में 16, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसको आंसर आएगा 1127.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर SI एंड CI इज 124। तो 3 साल का CI/SI का डिफरेंस कितना दिया है? 124 रुपया। रेट दिया है 10%। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितना दिया है? 10%। तो हम प्रिंसिपल यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 10% यानी 1/2। 3 साल के लिए मांगा है, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा? इसका 10 का क्यू कर सकते हैं, तो कितना आ गया? 1000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपया। 3 साल के लिए दिया है, तो 3 साल का ट्री बना लेना। यह है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपया। यहाँ पे भी 100 रुपया, तीसरे साल में भी 100 रुपया। नेक्स्ट आएंगे 100 के ऊपर 10% कितना आएगा? 10 रुपया। यहाँ पे भी 10 रुपया, यहाँ पे भी 10 रुपया। एंड 10 का ऊपर 10% कितना आएगा? 1 रुपया, ठीक है। तो 3 साल का CI/SI डिफरेंस क्या है? तो ये है 3 साल का CI डिफरेंस SI। तो कितना है? 31। तो 31 बराबर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? 124। ये कितना गुना है? 4 गुना। तो प्रिंसिपल हमें कितने लिए है? लेट 1000 लिए है, तो 1000 का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन में है 4000 रुपया। समझ में आया ना? तो हमने जो प्रिंसिपल लेट किया है उसके हिसाब से हमारा CI/SI का डिफरेंस कितना आ रहा है? 31 रुपया आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 124। तो 31 बराबर 124 है, तो हमारा प्रिंसिपल 1000 बराबर कितना होगा? 4 गुना 4000, ठीक है। तो इसको और एक मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, हमको पता नहीं, कुछ नहीं जानते हम। प्रिंसिपल दिया है 3 साल के लिए है ना, तो हम 3 साल का ट्री मेथड कर देंगे। यहाँ पे है पहला साल, यहाँ पे है दूसरा साल एंड यहाँ पे है तीसरा साल। तो हमको कुछ पता नहीं, लेकिन ट्री पता है, ट्री बना लेते हैं। तो ये पहला साल का ऊपर आएगा, ये आएगा दूसरा साल के ऊपर एंड ये आएगा तीसरे साल के ऊपर। नेक्स्ट आएगा दूसरा साल का ऊपर पहला साल के ऊपर कुछ परसेंटेज, तीसरे साल में पहला साल के ऊपर भी आएगा, दूसरा साल के ऊपर भी आएगा एंड दूसरा साल का इंटरेस्ट के ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना है? 3 साल का CI डिफरेंस ऐसा क्या है? तो हम जानते हैं ये पार्ट जो है ये है 3 साल का CI डिफरेंस SI। तो हमको पता है कि ये है 3 साल का CI डिफरेंस SI। तो ये तीनों सेम होंगे, ठीक है, ये तीनों सेम होंगे। तो यहाँ पे दिया है 124। तो 124 क्या है? 3 साल का CI डिफरेंस SI। तो ये चारों बॉक्स मिलके 124 होंगे, ठीक है। तो इससे सबसे कम है उसको बात कर देना, ठीक है। अगर 124 दिया है तो 4 को बात कर देना, ठीक है। फिर आगे 120, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में कर सकते हैं। तो कितना होगा? 120 को 3 इक्वल पार्ट में से करने से कितना आ गया? 40 रुपया। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। तो कितना आ गया? 120, यहाँ पे 4। तो पहले देख लेंगे हमारा रेट कितना है? 10%। तो 40 का 10% 4 आ रहा है क्या? ठीक है, 40 का 10% 4 है, तो हमारा ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो हमारा रेट आ गया 10%। तो ये जो है इसका ऊपर भी 10% 40 होगा, तो हम इसको x पकड़ते हैं, ठीक है। तो x का
10%, एक्स का 10% कितना है 40 रुपया। तो एक्स कितना होगा 40 गुना 100/10, तो कितना होगा 240, 400 रुपया। तो हमारा पास एक्स आ गया 400 रुपया। ठीक है, तो ये 400 है, ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का 10% 400 है, तो हमें प्रिंसिपल पता नहीं, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 10% है 400 रुपया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 400 गुना में 100/10, तो 10 है कितना है 100 है, 410 है कितना है 4000 है। ठीक है 4000, तो जिस भी टाइप से करो आपको आंसर निकलेगा 4000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द CI फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम विल बी 63.5। तो प्रिंसिपल मांगा है कितना है, 3 साल के लिए रेट कितना दिया है 5%, एंड CI आपको क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 63.5 रुपया। ठीक है, तो हम रेट परसेंटेज से निकालेंगे, रेट परसेंटेज कितना है 5%, तो 5% बराबर कितना होता है 1/20। ठीक है 1/20, तो हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम करेंगे 3 साल के लिए 20 का Q, तो प्रिंसिपल कितना होगा 20 का Q, 8000 रुपया हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया 8000 रुपया। तो 3 साल के लिए है, यह है पहला साल, यह है दूसरा साल, एंड यह है तीसरा साल। ठीक है, तो 8000 का 5% कितना आएगा 400 रुपया, यहाँ पे 400 रुपया, यहाँ पे 400 रुपया, फिर आएगा 400 का 5% कितना आएगा 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों बॉक्स सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 20 का 5%, तो 20 का 5% कितना आएगा 1 रुपया। तो ये है आपका CI डिफरेंस SI 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए CI डिफरेंस SI कितना है 61 रुपया। 3 साल के लिए CI डिफरेंस SI कितना है 61 रुपया। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 63.5। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 400 या 1200, 1200 प्लस 61 कितना है 1261। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको दिया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया हमने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 63.05 ये दिया है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 8000, तो 8000 रुपया बराबर कितना होगा 63.05 इंटू 8000 बटे में 1261। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1005, ये 5 से कट जाएगा शायद, तो देख लेते हैं 1261 में 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5000, 5 200 कितना आएगा 1000। ठीक है, एंड 61 इंटू 5 कितना आएगा 61 इंटू 5 305 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6305। तो होता है, तो 1261 से ये कट होने से 5 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 6305 इंटू 80 कर देते हैं, 2 0 यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट आता है 1261, तो ये 5 में से कट जाएगा, तो कितना आ गया 5 इंटू 80 400। तो आपका आंसर निकल आया 400। ठीक है, वरना इसको अलग मेथड से करते हैं। देखिए रेट परसेंटेज कितना है आपका 20%। ठीक है, ये आपका है रेट परसेंटेज, सॉरी 5% है, रेट परसेंटेज 5% है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। तो ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे आता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 20 है, अमाउंट कितना होगा 21 रुपया, 3 साल के लिए दिया है। तो 3 साल के लिए ठीक है, तो इसका कितना होगा 21, ये कितना होगा 20 इंटू 3 8000 होगा। ये कितना होगा
21 का स्क्वायर 441 इंटू 21 कितना होगा 9261। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1261। ठीक है, तो 1261 बराबर कितना है 1261 बराबर है 63.05। ठीक है, तो 8000 बराबर कितना होगा, सेम आ गया 8000 इंटू 63.05 बटे में 1261। तो ये 5 से कट जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 80 कर देंगे, यहाँ पे 20 6305 हो गया 1261। तो ये 5 कट जाएगा, 5 इंटू 8 40 400। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 400। नेक्स्ट आते हैं द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 122। ठीक है, तो 3 साल के लिए CI डिफरेंस SI कितना दिया है 122 रुपया। ठीक है, एंड आपका रेट परसेंटेज कितना दिया है 5%। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पहले ट्री मेथड से करेंगे। रेट कितना है 5%, 5% यानी 1/20। तो हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर सकते हैं 3 साल के लिए दिया है, तो 20 का क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000 रुपया। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 8000 रुपया। तो ये है प्रिंसिपल 3 साल के लिए दिया है, तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। तो रेट हमारा कितना है 1/20। तो 8000 का 1/20 कितना होगा 400 रुपया। तो यहाँ पे भी आएगा 400 रुपया, यहाँ पे भी आएगा 400 रुपया। ठीक है, फिर 400 का 1/20 कितना आएगा 20 रुपया, यहाँ पे 20 रुपया, यहाँ पे 20 रुपया। नेक्स्ट आएगा 20 का 1/20 कितना आएगा 1 रुपया। तो हमने ट्री कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये है हमारा 3 साल का CI डिफरेंस SI। ठीक है, तो 3 साल का CI डिफरेंस SI कितना है 61, लेकिन क्वेश्चन में किया दिया है 122। तो हमारा 8000 लिए हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो 8000 बराबर कितना होगा 122 गुना में 8000 बटे में 61। तो ये कितना होगा 61 टू 122। तो 8000 इंटू 2 कितना होगा 16000। तो आपका ये आंसर सही है। तो ये खत्म हो गया। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पे हम एक पहले ट्री बना लेते हैं। तो ये है प्रिंसिपल, तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल एंड ये है तीसरा साल। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा साल के ऊपर पहला साल का ऊपर इंटरेस्ट, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स एंड इसका ऊपर यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3 साल का CI SI डिफरेंस 122 है। 3 साल का CI डिफरेंस SI कितना है 122 है। तो ये चारों मिल के 122 होंगे। तो पहले मैंने बोला था कि जो सबसे छोटा है उसको कट कर देना, तो 2 को कट कर देना 120 आता है। तो 120 के 3 द्वारा डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, कितना होगा 40 40 आएगा। तो हम देखते हैं 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो 40 दिया कितना आ गया 120 एंड इसके बाद आता है यहाँ पे 2। तो 40 का रेट कितना आएगा 40 का 5% भी 2 आ रहा है क्या 40 का 5% 2 आ रहा है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x। ठीक है, तो x का 5% यानी 1/20 कितना है 40। x का 1/20 है 40, तो x कितना होगा 800 रुपया। ठीक है, तो ये x है 800 रुपया। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 1/20 कितना होगा 800 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना होगा 800 इंटू 220 कितना होगा 16000। ठीक है, तो आंसर आ गया 16000। तो समझ में आया। तो ये हमको विजुअलाइजेशन करना होगा। ये जो 122 दिया है
तो ये चारों बॉक्स मिलके 122 होंगे। तो हम जानते हैं कि ये तीनों बॉक्स सेम आएंगे। तो जो भी थोड़ा ज़्यादा होगा उसको कट कर देना। यहाँ पे 2 ज़्यादा है, कट कर देना। तो यहाँ पे कितना आ गया 120। तो 120 तीनों से डिविजिबल हो गया, सेम आएगा 40 40 40। एंड यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। 40 का 5% 2 आ रहा है, तो हमारा एज्यूम किया गया ठीक है। तो प्रोसेस में जाना, तो इसका 5% कितना होगा 40 होगा, तो एक्स निकल लेना। तो प्रिंसिपल का 5% कितना होगा 800 होगा, तो एक्स प्रिंसिपल निकल लेना 16,000 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।